नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कल ही एक नोटिस जारी हुआ RUHS की तरफ से। उसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं जब से नोटिस आया है कि यह किस चीज का नोटिस है। अगर नोटिस है तो वीडियो बना दीजिए। इसमें जो कोर्स दिए हुए हैं कौन कौन से होने वाले हैं, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, किस हिसाब से सिलेबस, पैटर्न, योग्यता, आयु सीमा, इन सभी चीजों की चर्चा मैं करने वाला हूं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के बाद में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस नोटिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको बता दूं नोटिस किस चीज का है। RUHS 2023 एडमिशन का नोटिस है। ये चीज आप ध्यान रखें। कुछ कोर्स जो RUHS करवाती है आयोजित, तो ध्यान रखें कोर्स की लिस्ट भी आपको देखने को मिल रही है। उससे पहले देख लीजिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि कल ही जारी हुआ है शाम को। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कुछ कोर्स के बारे में बताया गया कि इन कोर्सेज के फॉर्म शुरू हुए हैं। जो कोर्स आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं ये सभी सारे उसमें देखने को मिल रहे हैं। इनकी इस कोर्स को हम करते हैं तो क्या योग्यता रहती है, इसको करेंगे तो क्या योग्यता है, पैरामेडिकल करते हैं तो क्या योग्यता है, फिजियोथेरेपी करते हैं तो क्या योग्यता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं फॉर्म के बारे में। RUHS के जो इन कोर्सेज के फॉर्म है वो यहाँ पे चालू हो चुके हैं। नोटिस आ चुका है, नोटिस आपने अभी देखा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 29 मई से 18 जून तक, है ना। 29 मई से 18 जून 2023 तक RUHS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। ये चीजें हो गई, इसके बारे में हमने बात कर ली है। फॉर्म डेट के बारे में 29 मई से 18 जून 2023 तक। अब RUHS कौन कौन से कोर्स करवा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। नर्सिंग कोर्स, अब नर्सिंग में भी दो कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं BSc नर्सिंग, जो कि आपने अक्सर सुना होगा। एक होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, है ना। BSc नर्सिंग क्या है? BSc नर्सिंग आज के समय में सबसे बेस्ट कोर्स मैं कह सकता हूं। आज के समय में सबसे बेस्ट कोर्स जो कि है वह है BSc नर्सिंग। बिल्कुल यहां पर फॉर्म आ चुका है BSc नर्सिंग के लिए। इसकी योग्यता के बारे में भी बात करूंगा, उससे पहले बता देता हूं आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग। पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या है? तो देखो BSc नर्सिंग में क्या होता है, BSc की डिग्री मिलती है साथ में, और नर्सिंग का भी आपको मतलब की डिग्री मिलती है। चीज आप ध्यान रखें, और बेस्ट कोर्स आपके लिए ये चीज हो जाती है। बात करें पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो जिन्होंने GNM कोर्स किया है उनको यह पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना होता है। अगर आपको नर्सिंग में आगे करियर बनाना है तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये कोर्सेज हो गई, दोनों कोर्सेज। अब इसकी योग्यता क्या है उससे पहले मैं बात करता हूं कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स आए हुए हैं। तो ये हो गया BSc नर्सिंग से रिलेटेड कि ये कोर्स दो है नर्सिंग में। एक होता है B फार्मा, एक होता है भैया D फार्मा ना। आपने सुने होंगे नाम, अक्सर सुने हैं नाम। फार्मेसी में दो कोर्स यहाँ पर RUHS करवा रहा है, B फार्मा, D फार्मा। पैरामेडिकल में BRT, BMLT और B ऑर्थोपेडिक ये आया है यहाँ पर OFT। इसका मतलब कि ध्यान रखें, ये सबसे बेस्ट कोर्स है इसका। ये मान के चलिए पैरामेडिकल का सबसे बेस्ट कोर्स अगर मैं कहूं तो बेस्ट हो सकता है आने वाले समय में। ये चीज आप ध्यान रखें। फिजियोथेरेपी BPT कोर्स, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं। चारों कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं RUHS के तहत, ये चीजें जानकारी आपको अवेलेबल हो गई है। इन कोर्सेज के लिए योग्यता मैंने आपको अब बताने वाला हूं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 29 मई से 18 जून 2023 तक। अब बात करते हैं सबसे बड़ी योग्यता, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है इसको लेकर। सबसे पहले बात बता दूं आपको, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आपको 12th पास, सभी कोर्स 12th पास हैं। लेकिन यहां पे क्या आ जाता है, आप PCB से होने चाहिए भैया, यानी बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए तो ही आप BSc नर्सिंग कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी कोर्सेज के लिए आपको बता दूं 12th पास आप होने चाहिए, चाहे किसी से भी हो। ये चीज आप ध्यान, यानी किसी से का मतलब यहाँ पर साइंस से होना चाहिए। PCM हो चाहे PCB हो, ये चीज आप ध्यान रखें। PCM हो चाहे PCB हो, इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथ है तो इस कोर्स को भैया अपना लीजिए, बेस्ट कोर्स होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं। फिजियोथेरेपी के लिए भी वही 12th पास विद साइंस, B फार्मेसी, D फार्मेसी 12th पास विद साइंस। ये चीज आप ध्यान रखें। तो समझ में आया, योग्यता का जो चक्कर था मैंने सारा बता दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं आयु सीमा। तो मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी मिनिमम एज होती है। ये चीज आप ध्यान रखें। ये बॉयज के लिए होती है और गर्ल्स के लिए भी मिनिमम 17 ही है। ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर अभी देखो ऑफिशियल डिटेल्स इनकी आना बाकी है, जो कंप्लीट सभी का अलग अलग से, जिसमें कि किस डेट को मेंशन किया जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस नोटिस में दिया गया था 31 दिसंबर 2023। ऐसा मान के चलिए कि 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपकी 17 है मिनिमम
तो ये ध्यान रखें, आप आवेदन कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 को, अगर आपकी 17 वर्ष है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा, डेट के बारे में मेंशन, किस डेट तक आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें, उसके बारे में बता दूंगा। 2006 तक का जिसका जन्म है वो अब मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, 2007 वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे ऐसे, और डेट जो कंफर्म है वो भी आपको बता दूंगा। तो ये हो गया इसके लिए। और मैक्सिमम एज की बात करूं तो बॉयज के लिए 25 होती है और गर्ल्स के लिए 27 वर्ष होती है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पे बात हो चुकी है आयु सीमा से रिलेटेड। अब बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न के लेकर कि इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इन कोर्सेज को करेंगे तो RUHS आपका एंट्रेंस एग्जाम लेने वाला है भैया, और उस एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, सभी कोर्सेज में अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं पैटर्न के बारे में, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन की बात करूं तो इसके लिए अलग आएंगे 100 क्वेश्चन। उसमें क्या आएगा, उसमें 12th का सिलेबस आएगा ना, ये चीज आप ध्यान रखें। अब 12th में भी क्या आएगा भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 34, 33 और 33, इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएंगे भैया, नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर। BSc नर्सिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। BSc नर्सिंग का पेपर होता है ऑफलाइन मोड पर होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। BSc नर्सिंग का पेपर होगा ऑफलाइन मोड पर, ये होगा एंट्रेंस एग्जाम जो होता है एडमिशन के लिए, उसकी बात हम कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सिलेबस आएगा कहां से आएगा, 12th का सिलेबस आएगा, मात्र 12th का, ये चीज आप ध्यान रखें। नो नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो चुका है इसके बारे में। अब बात करते हैं फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी, तीनों का लगभग सेम रहता है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर केमिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे भैया, नो नेगेटिव। ठीक है, यहां पे भी क्लियर, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और नो नेगेटिव। लेकिन यहां पे जो अंतर होता है वो इससे थोड़ा सा अंतर ये है कि यहां पे केवल 12th का सिलेबस पूछा जाता है, लेकिन यहां पे 11th व 12th बोथ है ना, दोनों का आएगा भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा। तो ध्यान रखें, अगर आप 12वीं पास किए हैं अभी साइंस से तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं आने वाले समय में कैरियर को लेकर। कंप्लीट डिटेल्स आपको BSc नर्सिंग के लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा विद कैरियर ऑप्शंस, है ना, कि कैरियर BSc नर्सिंग करेंगे तो क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे मतलब कि इस कोर्स को करें तो भविष्य में हमें क्या फायदा होगा। फार्मेसी के इन कोर्सेज को लेकर भी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा कल परसों में ही। पैरामेडिकल को लेकर भी जल्दी ही वीडियो आ जाएगा, और फिजियोथेरेपी को लेकर भी, मतलब कि जो फॉरम डेट है उससे पहले पहले इससे के जो फ्यूचर जो फायदे हैं ना, उन सभी को लेकर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोर्स की जानकारी दे रहा हूं तो कोर्स के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए इसके फ्यूचर के बारे में भी आपको बताएंगे कि इन कोर्सेज करने से क्या क्या फायदा हो सकता है इन सभी से। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे किन वैकेंसियों में आप पार्ट कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं आप फ्यूचर में, क्या क्या बन सकते हैं आप इन चीजों को लेकर, तो वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो ध्यान रहे, अभी अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। इन कोर्सेज के लिए सिलेबस 11th और 12th का आएगा भैया, 50 टेस्ट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आएंगे, नो नेगेटिव रहने वाली है। और ये जो एग्जाम है ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन CBT मोड, है ना, ये चीज आप बताइए, यानी कंप्यूटर पे होने वाली है, जबकि ये एग्जाम है ये ऑफलाइन होने वाली है भैया। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। 12th पास साइंस से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नर्सिंग कोर्स बेस्ट होने वाला है। फॉर्म ये BSc बायोलॉजी वालों के, बायोलॉजी हो गया 12th बायोलॉजी वालों के लिए, और बाकी ये दोनों के लिए हो गया साइंस वालों के लिए। तो ये ध्यान रखें, RUHS 2023 एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस बार आपको एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले क्या होता था कि हम लोग BSc नर्सिंग के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, डोनेशन बेसिस जैसा एडमिशन प्रोसेस होता था, लेकिन वो चीजें खत्म कर दी है। इस बार क्या है कि सभी सीटों पर, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो भैया, सभी सीटों पर, हर जिले में गवर्नमेंट कॉलेज हालांकि अवेलेबल है, लेकिन सभी कॉलेजों में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो सिस्टम नहीं है कि आपको डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो सिस्टम नहीं है। ये ध्यान रखें, इन कोर्सेज के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद में आपके जो नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग एग्जाम करेंगे, कॉलेज आप भरेंगे, उन कॉलेजों में जो कट ऑफ जाएगी उस हिसाब को अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको मतलब फीस जमा करवाने के लिए बोल दिया जाएगा, और उसके बाद में सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी जो भी एडमिशन से रिलेटेड बाद में प्रोसेस होने वाली है। आप एडमिशन हो ही जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी चीजों के बाद में। तो ध्यान रहे, ये चीजें हो गई हैं 12th
अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी अदर कैटेगरी से हैं आप, जैसे SC ST हुआ, OBC हुआ, तो अपने अपने जाति प्रमाण पत्र आप रेडी रख लीजिए। ये चीज आप ध्यान रखें। फॉरम के समय कुछ भी नहीं चाहिए, फॉरम के समय आपको केवल आपका फोटो और साइन चाहिए भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन जब आपका जो एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब सारी चीजें आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 10th 12th की मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र भी हो गया, जिसका बना हुआ EWS किसी का नहीं बना तो बनवा लीजिए। समय लगता है इन चीजों में, ये चीज आप ध्यान रखें। और इनकी एग्जाम डेट कब होगी, एंट्रेंस एग्जाम, अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर आपकी एग्जाम आयोजित करवा दी जाएगी। तो ध्यान रहे, बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके चल रहे हैं दिमाग में इस नोटिस के बाद में जो निकल के आते हैं, कमेंट कर दीजिए। उन सभी पर काम किया जाता है हमारे चैनल के द्वारा, और उन सभी सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं, जहां से आपको कोर्स से रिलेटेड किसी से कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, 12th के विद्यार्थी हो, इन कोर्सेज से अलावा भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सवाल हमारे जो चैनल है उनसे जुड़ सकते हैं, वहां पर सवाल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना चैनल कोटपुतली एजुकेशन आपके लिए हाजिर है। जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू।